आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आकान का पाप ये कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसे आप यहोशू की पुस्तक अध्याय 7 में बाइबल में पढ़ सकते हो। बाइबल की कहानियाँ चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल घंटी ज़रूर दबाइए। तो चलिए प्रियो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह उस समय की बात है जब यहोशू इज़राइली की अगुवाई कर रहा था। इज़राइलियों ने यहोशू की अगुवाई से यरीहो नगर को जीत लिया था और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि जो कुछ भी उस नगर का है उसे आग लगाकर जला दिया जाए और सोने, चांदी, पीतल तथा लोहे के सामान को परमेश्वर के भंडार में रखा जाए। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू ने किया, लेकिन उस समय आकान नामक एक व्यक्ति ने, जो यहूदा के गोत्र से था, उसने उस अर्पण की गई वस्तुओं में से कुछ अपने पास रख ली, जिसके कारण परमेश्वर यहोवा का क्रोध इज़राइलियों पर भड़क उठा। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, जब यहोशू ने इज़राइलियों से ऐ नगर के बारे में पता करने के लिए कुछ लोगों को भेजा, तो उन लोगों ने आकर बताया कि वहाँ पर हम में से कोई 2-3 हजार लोग ही उस नगर में जाकर उसे जीत सकते हैं। वहाँ पर सब लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इज़राइलियों में से 3,000 पुरुष ऐ नगर पर हमला करने गए। लेकिन जब वो वहाँ पर गए, तब ऐ नगर के लोगों ने इज़राइलियों से कुछ 36 पुरुषों को मार डाला और बाकी इज़राइली वहाँ से भागकर वापस आ गए। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐ नगर में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे कि यहोशू वहाँ पर पूरी सेना लेकर जाए। जब यहोशू ने उस नगर का भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा, तो उन लोगों ने आकर उसको कहा कि मुट्ठी भर लोग ही जाकर उस नगर को जीत सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की गलती के कारण उन थोड़े से लोगों ने इज़राइली की सेना को पराजित कर दिया। यहाँ एक बात ध्यान दे प्रियो, कि यहाँ पर गलती सिर्फ एक व्यक्ति की थी, आज्ञा का उल्लंघन किया था और लालच करके कुछ वस्तुओं को ले गया जिसे उसने लेना नहीं चाहिए था। और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे इज़राइलियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। वैसे ही हमारे परिवार में भी बाकी सब लोग अगर प्रभु के भय में चलते हैं और उनमें से अगर एक व्यक्ति प्रभु के प्रति पाप करता है, तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, अर्थात दुख उठाना पड़ता है। परिवार का एक सदस्य अगर गलती करता है तो विपत्ति पूरे परिवार पर आती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे हम हमारा ख्याल रखते हैं, वैसे हमारे परिवार का भी हमें रखना चाहिए। एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हमें देखना है कि हमारे घर में आशीषों में किसी एक व्यक्ति के कारण कमी ना हो जाए। यहाँ पर आकान के कारण पूरा इज़राइल विपत्ति में पड़ गया। यह बात ना सिर्फ परिवार के लिए है, परंतु कलीसियों के लिए भी है, क्योंकि कलीसिया प्रभु की देह है और कलीसिया का एक सदस्य अगर पाप और अपराध करे तो पूरी देह कलंकित होती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो, जब यहोशू को यह पता चली कि ऐ नगर के लोगों ने इज़राइली की सेना को पराजित कर दिया है, बहुत दुखी हुआ और अपने कपड़े फाड़कर यहोवा के संदूक के सामने गिरकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे यहोवा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया? क्या ये कनानी लोग हमारा नाम पृथ्वी से मिटा डालेंगे? फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उठ खड़ा हो जा,
ये मैंने इसलिए होने दिया क्योंकि इज़राइली ने मेरे खिलाफ पाप किया है। जिन चीज़ों को जला देना चाहिए था या जिन्हें मेरे तंबू में जमा कर देना चाहिए था, उनमें से उन्होंने ले लिया, अर्थात चोरी की और छल करके उसे अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इज़राइली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते, और जब तक तुम अपने में से उन वस्तुओं का सत्यानाश नहीं कर सकते, तब तक मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। लेकिन यहोशू को यह नहीं पता था कि किस सामान की बात परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कर रहे हैं, वह किसने चुराया है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि किसने विश्वासघात किया है और मेरी आज्ञा को नहीं माना है। और यहोवा ने यह भी कहा कि तू सवेरे उठकर सभी गोत्र के लोगों को इकट्ठा करना, और मैं जिस घराने के बारे में तुझे बताऊंगा उस घराने के लोगों को तथा जो कुछ उनका है उन सबको नष्ट कर डालना। तब यहोशू ने ऐसा ही किया। वे सवेरे उठकर सभी गोत्रों के लोगों को इकट्ठा कर कर यहोवा के पास लाते हैं। तब यहोवा यहोशू से कहता है कि यहूदा गोत्र से जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र आकान ही है जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अर्पण की गई वस्तुओं में से कुछ चुराया है। तब यहोशू ने आकान से कहा कि जो कुछ तूने किया है मुझे बता। तब आकान ने कहा कि मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जब मुझे लूट में बाबल देश का सुंदर ओढ़ना और 200 शकल चांदी और 50 शकल सोने के ईंट दिखाई दी, तो मैंने लालच करके उन्हें अपने पास रख लिया और अपने घर के भूमि के नीचे छिपा दिया। तब यहोशू ने आकान के घर में लोगों को भेजा और वे आकर आकान के घर गए, और उन्होंने देखा कि आकान ने अपने घर में उन सब वस्तुओं को भूमि के नीचे गाड़ कर रखा है। तब उन्होंने उसे मिलाकर यहोशुआ और इज़राइल के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब यहोशू ने आकान को और उस ओढ़ने को और चांदी और सोने की ईंटों को तथा आकान के बेटे बेटियां, उसके बैल गदहे भेड़ बकरियां और जो भी कुछ उसका था, उसे आकोर की तराई में ले गया और उससे कहा कि तूने हमें क्यों कष्ट दिया, आज यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उसको आग में डालकर जलाया और उन पर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक ढेर लगा दिया। तब यहोवा का क्रोध शांत हुआ। तब इस्राएलियों ने फिर से ए नगर पर हमला किया और 3000 पुरुष ए नगर पर हमला करने गए और परमेश्वर ने उन्हें ए नगर पर विजय दिलाई। इस घटना में हम देखते हैं प्रियो कि आकान, जो कि यहोवा के गोत्र से था, जब उसने उस सुंदर ओढ़ने को देखा होगा तो उसे बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही यरीहो से लूटा हुआ सोना और चांदी देखकर भी उसका मन लालच से भर गया होगा, और इसलिए उसने उस वस्तुओं को चुराकर अपने घर में भूमि के नीचे गाड़ दिया। उसे यह लगा होगा कि पैसा ही सब कुछ है और ऐसा करने से कोई देख भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी मात्रा में इसे अपने पास रखा है। और भजन संहिता 11:4 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित दिखाती रहती है और उसके पलकें उनको जांचती हैं। तो प्रियो, हमें ध्यान देना है कि हमें किसी भी वस्तु का लोभ धरना नहीं है। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से 10वीं आज्ञा जो है उसमें लिखा है कि तू किसी भी वस्तु का लालच ना करना। तो इच्छा होना या एम्बिशंस होना गलत बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी ये चीज़ होती, ऐसा सोचना भी गलत नहीं होता है, पर उसे पाने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं वो गलत हो सकता है। तो हमें जो भी कुछ चाहिए होता है हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांग सकते हैं। उसके लिए हमें गलत
काम नहीं करना है। अगर हम गलत काम करते हैं तो सबके सामने हम शर्मिंदा होते हैं और हमें इसकी सज़ा भी मिल सकती है। तो प्रियो, एक बात आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दिया है। वो इतना बड़ा कार्य उसने मानव जात के लिए किया है, तो क्या ये वस्तुएं, धन दौलत वो हमें नहीं दे सकता? वो ज़रूर दे सकता है। तो अगर हमें जो भी चाहिए होता है वो हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना होता है। इसलिए परमेश्वर में बने रहना, उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इच्छा धरना अच्छी चीज़ों के लिए ये बुरी बात नहीं है, पर हमारा उद्देश्य क्या है और हम परमेश्वर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और जो भी हमारा है क्या हम उसमें से परमेश्वर का गौरव करते हैं या नहीं, ये मायने करता है। तो प्रियो, इस कहानी से आपको एक सीख मिली होगी कि हमें जो भी कुछ चाहिए होता है वो हमें परमेश्वर से ही प्राप्त करना होता है। अगर हम गलत ढंग से उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है और हमारे साथ हमारे परिवारों को भी भुगतना पड़ता है। यहाँ पर आकान का पूरा परिवार खत्म हो गया, क्योंकि जब आकान ने ये गलत काम किया तब उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया और उस लूट को छुपाने के लिए उसके परिवार ने भी उससे मदद की। इसलिए आकान का भी पूरा घराना बर्बाद हो गया। तो प्रियो, अगर हमारे परिवार में कोई गलत काम करता है तो हमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति की सज़ा हम पर भी आती है। तो हमें उस व्यक्ति को उस पाप से हटाना है, उसे समझाना है, उसे दूर करना है उस पाप से, ताकि ऐसी विपत्ति हमारे परिवार पर, हमारे दोस्तों पर या हमारे आप्तजनों पर ना आए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं हो तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तभी यूट्यूब चैनल के जो इम्प्रेशंस होते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और जब तक ये लोगों तक नहीं पहुंचते हैं हम परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सहयोग करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल की जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।